तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस नए गाजा की बात करते हैं जो ध्वस्त हो चुकी इमारतों, रोते बिलखते आम लोगों और घात लगाकर हमास के लड़ाकों से भरा हुआ है। इजराइल ने बरसाया बारूद, टुकड़े टुकड़े हुआ गाजा। हमास पर इजराइल के इंतकाम के शोले। חמאס מבין את המשמעויות של הפיצול בין צפון הרצועה לדרום הרצועה, בדרום הרצועה. हमास के खात्मे की तैयारी, गाजा में भारी बर्बादी। हमास की नई चाल, ठिकाना स्कूल और अस्पताल। युद्ध में डिप्लोमेसी का खेल, कौन पास कौन फेल। वॉर जोन की हर अपडेट, DV9 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम एक नए गाजा की बात करेंगे जो इजराइल की आर्मी ने तैयार किया है। आज हम आपको ऐसे गाजा पट्टी को दिखाने जा रहे हैं जिसका नक्शा अब पूरी तरीके से बदल चुका है। इस नए गाजा में बेहिसाब तबाही है और अनगिनत मौतें। पहली बार गाजा का नया नक्शा आया है जिसमें इजराइल की बारूदी रेखा है और टुकड़े टुकड़े गाजा है। जमीन से लेकर आसमान तक इजराइल ने हमास पर इतने गोले बरसाए हैं, इतनी आग बरसाई है कि गाजा आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा है नॉर्थ गाजा जबकि दूसरा हिस्सा है साउथ गाजा। आज हम आपको समझाएंगे आखिर इजराइल को गाजा पट्टी के दो टुकड़े करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या इजराइल गाजा के एक हिस्से पर कब्जा करने वाला है या नेतन्याहू का प्लान इससे कहीं ज्यादा विध्वंसक है। ये बताने से पहले हम आपको आज के युद्ध का नंबर गेम दिखा देते हैं जिसकी वजह से गाजा अब टूट चुका है। गाजा पर पिछले 24 घंटे में एयर स्ट्राइक से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन तक इजराइल ने 1000 टन बारूद बरसाया है। गाजा में इजराइल की डिफेंस फोर्स ने पिछले 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों पर हमले किए हैं और इजराइल के इस हमले में 243 फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। हम पहले आपको गाजा में इजराइल के सबसे भीषण ग्राउंड ऑपरेशन का एक रील दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे गाजा के टुकड़े करना मजबूरी है या फिर इजराइल के लिए यह जरूरी है। 10 दिन पहले जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था तब गोलानी ब्रिगेड के नेतृत्व में इजराइल की आर्मी इसी रास्ते से होकर गाजा पट्टी के अंदर घुसी थी। इजराइल की आर्मी यहां से 15-20 किलोमीटर अंदर जा चुकी है और आज की तारीख में IDF ने 40 किलोमीटर लंबी इस पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक उत्तरी गाजा और दूसरा दक्षिणी गाजा। היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה והם כיתרו את... תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו, שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו, ואנחנו פשוט נמשיך עד שננצח אותם. صعب طبعا وطلعنا نتيجة صعوبات، يعني كانت صعوبات كثير عندنا،
فطلعنا نتج صعوبات، ما في خبز، ما في ميه، ما في اي شيء، حتى الميه مالحه مش موجوده، فطلعنا بصعوبات. אנחנו מבינים היטב ושומעים הרבה גם מה התחושות בקרב התושבים בצפון. אנחנו מוכנים כל רגע לעבור למתקפה בצפון. אנחנו מבינים שזה יכול לקרות. आईडीएफ का मकसद है गाजा सिटी के भीतर अल शिफा अस्पताल तक पहुंचना। वो जगह जो आईडीएफ के मुताबिक हमास का हेडक्वार्टर है और जहां पर गाजा पट्टी के रहने वाले सभी टॉप कमांडर हैं। लेकिन आईडीएफ वहां तक पहुंचने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। और अब हम आपको गाजा की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि इजराइल ने नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा को कैसे अलग किया और क्यों किया। दरअसल उत्तरी गाजा को ही हमास का असली किला माना जाता है, जहां उसकी सुरंगों का नेटवर्क सबसे ज्यादा मजबूत है और इन्हीं सुरंगों को हमास की ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यानी यही सुरंगें उसकी शक्ति की असली सप्लाई चेन है। इसके अलावा नॉर्थ गाजा में ही बड़ी संख्या में ऐसे अस्पताल, मस्जिदें और स्कूल हैं जहां हमास की सुरंगों के प्रवेश द्वार हैं। इसी उत्तरी गाजा में हमास के खुफिया ठिकाने हैं जहां से बैठकर उसने इजराइल पर हमले की पूरी योजना बनाई। और इसी नॉर्थ गाजा में हमास के कंट्रोल रूम है जहां से हमास के कमांडर्स ने 7 अक्टूबर को इजराइल में मची चीख पुकार का लाइव टेलीकास्ट देखा। इसलिए इजराइल ने नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से अलग कर दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने फिलिस्तीन का नक्शा बदला हो, बल्कि इतिहास में 5वां यह ऐसा मौका है जब फिलिस्तीन के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें फिलिस्तीन के वो 5 नक्शे मिल गए जिसमें समय के साथ वो सिमटता गया और इजराइल का राज लगातार बढ़ता गया। फिलिस्तीनी नक्शा बदलने की दास्तान शुरू होती है वर्ष 1917 में, जब ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर वॉल्फर्ड ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश बसाने का वादा किया। इसके बाद 1948 में डेविड बेन-गुरियन नाम के एक यहूदी नेता ने फिलिस्तीन में इजराइल बनने की घोषणा की। यह दूसरी घटना थी जब फिलिस्तीन के नक्शे में एक बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद 1967 में हुई अरब देशों और इजराइल की जंग के बीच फिलिस्तीन के नक्शे में फिर से बदलाव हो गया। वर्ष 1993 में हुए ओस्लो समझौते के दौरान इजराइल ने चौथी बार फिलिस्तीन का नक्शा बदल दिया और अब अपने बारूद से गाजा पट्टी को बांटकर इजराइल ने फिलिस्तीन के और टुकड़े कर दिए। और ये इजराइल ने न सिर्फ 30 दिनों के अंदर किया है,